जैसा कि आपको पता है कि 2025-26 का एंड हो रहा है। एग्ज़ाम लगभग फिनिश हो चुके हैं और राजस्थान बोर्ड में माध्यमिक शिक्षा के अंदर 10वीं क्लास का रिजल्ट आपका 20 मार्च को आने वाला है। और इसी के बाद जैसे कि आपका 12th का और 8th का और 5th का भी रिजल्ट बहुत जल्दी जारी होने वाला है। जैसा कि शिक्षा विभाग ने दावा किया है कि 25 मार्च को मेगा पीटीएम बैठक होने जा रही है, उससे पहले पहले सभी कक्षाओं के रिजल्ट जारी किए जाएंगे। जैसा कि आपको विदित है कि लोकल कक्षाओं के सभी के रिजल्ट्स जो आपको 25 मार्च तक जारी कर दिए जाएंगे। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार जो कि नया सेशन स्टार्ट कर रही है 1 अप्रैल 2026 से, यानी कि ये बहुत सालों बाद में ये जो सेशन है, जो पहले आपका जुलाई या मई एंड के अंदर या फिर जून में स्टार्ट होता था, अब वो सेशन में पूरा का पूरा बदलाव करके और सीबीएसई पैटर्न के अकॉर्डिंग नए सेशन का शुरुआत जो है वित्तीय वर्ष के अकॉर्डिंग 1 अप्रैल से हो रही है। तो इस 1 अप्रैल से आपको मैं बता दूं कि बहुत से अभिभावक इससे भ्रम में रहेंगे कि जिस प्रकार से पहले पढ़ाई होती थी इसी प्रकार से विद्यालय में भी पढ़ाई का दौर वही रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि 1 अप्रैल से शिक्षा आरंभ हो जाएगी, यानी शिक्षा स्तर आरंभ हो जाएगा और शैक्षणिक कक्षाएँ पूर्णतः लागू हो जाएगी और सही तरह से पढ़ाई शुरू हो जाएगी। इससे पहले आपको अपने बच्चों की शिक्षा, सही शिक्षा के लिए आपको विद्यालय का चयन करना है। तो जैसा कि आपको बता दूं कि आज के ज़माने के अंदर इंग्लिश मीडियम का ट्रेंड है, अंग्रेजी शिक्षा का ज़माना है। आने वाले समय के अंदर जो ब्राइट फ्यूचर है वो इंग्लिश में होने वाला है, जैसा कि आपको पता है। तो इसी परिप्रेक्ष्य को देखते हुए राज्य सरकार ने भी एक 2022 से और 2019 से इसको स्टार्ट किया गया है, जो कि 2022 में पूर्णतः बहुत से ब्लॉक या गांव के अंदर स्कूल शुरू कर दिए गए थे, इंग्लिश मीडियम के स्कूल। तो इसमें महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय जो कि इंग्लिश मीडियम के शुरू किए गए, जिनमें इंग्लिश में पढ़ाई होती है। तो अगर आप अपने बच्चों को बाहरी शिक्षा से, जो कि इंग्लिश माध्यम की शिक्षा प्राइवेट स्कूलों में एक बड़ी फीस चुकाकर बच्चों की पढ़ाई कराते हो, वो आप एक वेल ट्रेंड टीचर से और एक अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर आप महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल के अंदर आप शिक्षण करवा सकते हो। तो जिसके लिए राज्य सरकार ने और शिक्षा विभाग ने ये 14 मार्च से लेके, क्योंकि पूर्णतः ऑनलाइन पोर्टल से इसके आवेदन लिए जाने हैं, तो 14 मार्च से लेके और 23 मार्च के बीच में इसके आवेदन शुरू कर दिए हैं, जो कि जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। तो अब आपको इसका आवेदन करना है, आप आवेदन ज़रूर करें। अगर आपके बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैसे के विद्यालय में अगर आप चाहते हो अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छा संस्कार बच्चों को मिले और बिना पैसे के फ्री ऑफ कॉस्ट, साथ में छात्रवृत्ति, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, निःशुल्क भोजन और बाल गोपाल योजना के तहत दूध भी दिया जाएगा, साथ में ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना और लड़कियों को परिवहन के रूप में आने जाने के लिए साइकिल वितरण भी की जाती है। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो फटाफट आप आवेदन कीजिए और अच्छी शिक्षा के लिए आप अंग्रेजी माध्यम के राजकीय विद्यालयों के अंदर अपने बच्चों का एडमिशन कराइए। तो आइए इसको सीखते हैं कि किस प्रकार से आप एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। तो आप घर बैठे मोबाइल पे अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, जिसमें आपको 1 मिनट का समय लगेगा। तो आइए मैं फटाफट आपको प्रोसेस बता देता हूँ। चलिए दोस्तों, तो साथियों, इसके लिए आपको सबसे पहले, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, आप गूगल पे सर्च करेंगे MGGS एडमिशन 2026-23 और पहली जो है वेबसाइट आएगी जो आपको दिखाई दे रही है राजशाला दर्पण, या फिर आप जो स्क्रीन पे आपको एक स्कैनर दिखाई दे रहा है, इससे भी आप स्कैन करके भी डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हो। तो यहाँ आप आएंगे, इस पे आने के बाद में जैसे ही आप आएंगे तो ये आपको ऑप्शन दिखाई देंगे जिसमें विद्यालय प्रवेश महात्मा गांधी स्कूल एडमिशन का, ठीक है। इसमें ये सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला जो ऑप्शन आपको जो दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको कैंडिडेट एप्लीकेशन फ्रॉम विद लॉटरी, यानी कि इसके एडमिशन लॉटरी से होने हैं। अगर आपका एक सीमित सीटें हैं इसमें, इससे ज़्यादा अगर सीटें आप आवेदन कर देते हो तो इसमें फिर लॉटरी द्वारा होगा। इसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन है वो आपको ध्यान से देखनी है और पहले इसकी डाटा कलेक्शन आपको अपने पास कर लेनी है, जिसमें विद्यार्थी का जो नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, अभिभावक के मोबाइल नंबर आपको इंदराज करने हैं। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन आपको नंबर दिए जाएंगे, उसको सबमिट करेंगे। फिर आपको मोबाइल नंबर पे अभ्यर्थी के आवेदन क्रमांक आएंगे, वो आपको कहीं पर सुरक्षित रखने हैं, आपको ध्यान रखना है, लिख के आप रखेंगे और उसके बाद में इसका आवेदन करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे कि आप सबसे पहले आप इसमें क्लास सेलेक्ट करेंगे, जिस भी क्लास के अंदर आप एडमिशन करवाना चाह रहे हैं, और उस क्लास को आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे,
डेट ऑफ बर्थ को आप जैसे इस पर टिक मार करेंगे कैलेंडर ओपन हो जाएगा। कैलेंडर ओपन के बाद आपको इस प्रकार से आपको ये जो डेट है वो आपको दिखाई दे जाएगी यहाँ। तो आप अगर इस ईयर पे सेलेक्ट करेंगे तो आपको पीछे की ईयर्स भी आ जाएगी, इसको आगे पीछे भी आप कर सकते हो। और यहाँ पर आप ईयर सेलेक्ट करके मंथ सेलेक्ट करेंगे, मंथ सेलेक्ट करके आप डेट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आपको आ जाएगी। कैंडिडेट का नेम आपको डाटा के अकॉर्डिंग सही भरना है, जो भी आपका आधार कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र पे जो है वो आप भरेंगे। चलिए दोस्तों, ये डाटा आप फिलअप करने के बाद में यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर देंगे। और जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन का एक एप्लीकेशन आईडी मिलेगा, इसको आप कहीं पर लिख के रखें, क्योंकि इन फ्यूचर आप जब एडमिशन लेंगे तो यही आपको काम आने वाला है। इसको ओके करें और जैसे आप ओके करेंगे तो आपकी क्लास ओपन हो जाएगी। यहाँ से फिर आपको प्रीवियस स्टडीज़ जो आपको पीछे आप कौन से स्कूल में पढ़े, गवर्नमेंट स्कूल, स्टेट, प्राइवेट स्कूल या अदर स्टेट में भी पढ़े हो आप, तो वो लिखें। इस पर आप टिक मार्क करना है, जो भी स्कूल हो, गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट करें। फिर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जिस डिस्ट्रिक्ट में ये स्कूल था, बच्चा जहाँ पढ़ रहा था वो आप सेलेक्ट करेंगे। ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे, तो जो भी आपका ब्लॉक है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। ब्लॉक के बाद में आप प्रीवियस स्कूल सेलेक्ट करेंगे यहाँ से देखते हुए। इस लिस्ट में बहुत से स्कूल आएंगे जिसमें से आप सेलेक्ट करेंगे। और पिछले साल ये बच्चा कौन सी क्लास में स्टडी कर रहा था तो वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। और उसके बाद में आपका रिजल्ट इसका पास या फेल जो भी है तो इसका अभी आपको पास करना है। SR नंबर आपको यहाँ पर एंटर करने हैं। ये अगर डिटेल आपके पास नहीं है तो एक एडिटेबल भी है, तो इसको आप अपने हिसाब से भी एंटर कर सकते हो, SR नंबर वगैरह। और इस पर गो बटन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे गो बटन पे क्लिक करेंगे नेम आ जाएगा। यहाँ पर आप इसमें ये ध्यान रखना है आपको कि जो रेड स्टार वाले हैं, ये रेड स्टार वाले, इनको आपको कंप्लीट करना है। बाकी आपका ऑप्शनल है, इनको आप नहीं करें तो भी आपका फॉर्म आवेदन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आपके पास इमेज है तो इमेज को अपलोड कर देंगे। उसके बाद में यहाँ से मदर नेम आपको जो दिख रहा है, मदर नेम को यहाँ पे एंटर करेंगे। एज वगैरह ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इसमें जेंडर कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना है, जो भी ट्रांसजेंडर है। कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, रिलीजन सेलेक्ट करना है। और कैंडिडेट के आपको आधार नंबर, अगर आधार नंबर नहीं है तो आप एक बार अगर अवेलेबल नहीं है तो 00 भी आप एंटर कर सकते हो, लेकिन अगर है तो फिर आधार नंबर आप एंटर करें। बच्चा अगर CWSN है तो यस करें, नहीं तो नो करें। और उसके बाद में एड्रेस फिलअप करें। एड्रेस के अंदर आपको मैंने बताया रजिस्ट्रार वाले आपको कंप्लीट करने हैं। और नीचे फिर आप आ जाएंगे, ये ऑप्शनल है, इसको आपको फिलअप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर आप स्कूल को सर्च करेंगे जिस स्कूल में आपको एडमिशन देना है। तो यहाँ सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपका, जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका स्कूल है, महात्मा गांधी स्कूल जिसमें आप एडमिशन दिलवाना चाह रहे हैं। और ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे। ब्लॉक के बाद में जैसे आप नीचे स्कूल को सेलेक्ट करेंगे तो स्कूल में सारे सिलेक्शन ये स्कूल आ जाएंगे। ब्लॉक के अंदर जितने भी महात्मा गांधी है सारे के सारे स्कूल आपके सामने आ जाएंगे। अब इसमें से जो प्लस आइकन दिख रहा है आगे, उसको आप जिस स्कूल के अंदर आपको एडमिशन देना है, दिलवाना है, उस स्कूल के अंदर आपको उसको सिलेक्ट करना है। तो जैसा कि आपको पता है, इसमें महात्मा गांधी के जो ब्लॉक की बात करूँ, यहाँ 17 स्कूल से हो रहे हैं। तो 17 स्कूल में से आप किस स्कूल में एडमिशन दिलाना चाहते हैं वो स्कूल आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो जैसे कि मैं यहाँ इस स्कूल में दिलाना चाहता हूँ, जिसका मैंने प्लस आइकन पे क्लिक कर दिया, तो स्कूल आप सेलेक्ट करेंगे वो नीचे से हो जाएगा। अगर 2 बार सेलेक्ट हो जाए तो इसको एक बार आप हटा सकते हो और यहाँ से चेक करते हो आप इसको सेव कर सकते हो। एंटर वैलिड आधार नंबर मांग रहा है, ठीक है। डिटेल फिलअप करने के बाद में आपका डाटा सेव हो जाएगा और इस प्रकार से आपकी डिटेल फिलअप हो जाएगी और आप यहाँ से प्रिंट भी ले सकते हो। तो ये आसान सा काम है जिसको आप करें। और ये आपको 23 मार्च से पहले दोस्तों आपको करना है। 23 मार्च से पहले, क्यों लास्ट डेट इसकी जो है 23 मार्च है। ओके दोस्तों, थैंक यू।